मैंने ध्यान किया और 19 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया ध्यान करने के लिए और 28 फरवरी में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई और मैं बहुत खुश हुई। नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से हूँ। सांगली में एक छोटा सा गाँव है बड़कम, मैं उधर से बोल रही हूँ। मेरा नाम है प्रज्ञा पाटिल। मेरी एक सहेली थी, वो ध्यान करती थी। मैंने उससे पूछा कि तुम आप रोज़ क्या करती है? तो उसने बोला मैं ध्यान करती हूँ, आप करेगी क्या? वो मुझे मन नहीं करा वो करने के लिए, तो उसने बोला कि आप करो, वो अच्छा लगा तो तुम कंटिन्यू करो, नहीं लगा तो छोड़ दो, ऐसा बोले। तो मैंने किया। मैं भी परेशान थी, उनको बोला मेरे सब प्रश्न उनको बोला कि मुझे एक बच्चा चाहिए, इनके लिए मैं परेशान हूँ। मैं सब डॉक्टर उनको बोला कि ऐसा है, मैं क्या करूँ, बच्चा नहीं होगा ऐसा बोला है डॉक्टर ने। तो डॉक्टर मेरी सहेली बोली तो आप ध्यान करो, और ध्यान करने के बाद मुझे बोलो क्या बोलते हैं डॉक्टर। फिर भी मैंने सब कुछ डॉक्टर को बोलो कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तो आप बताओ खुले। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको नहीं बच्चा होगा, तो मेरे क्या प्रॉब्लम है मुझ में, ऐसे बोलने के बाद डॉक्टर बोले कि आप में लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा। लेप्रोस्कोपी की, इसके बाद भी नहीं, बोले कि नहीं होगा, आपको आईवीएफ करना पड़ेगा। तो आईवीएफ करने के लिए मेरा बॉडी स्ट्रांग नहीं थी, मेरा एच भी कम था, बीपी लो लग रहा था। मेरे हस्बैंड तैयार थे आईवीएफ करने के लिए, लेकिन मैं नहीं करने के लिए तैयार थी। फिर वो सहेली बोली कि आप कुछ भी मत करो और ध्यान करो, ध्यान करने के बाद देखो आप में क्या बदलाव आता है। तो मैंने ध्यान किया और 19 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया ध्यान करने के लिए और 28 फरवरी में मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला कि उस सहेली को बैठना है और बोलने का है मुझे कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उनके बाद वो जो बोलेगी वो मैं करूँगी, ऐसे बोली। और उन्होंने मुझे जेटीटीपी ज्वाइन करवाई, जेटीटीपी बाद शंबाला ज्वाइन कराया और उसके बाद डिवाइन टच में भी तीन ग्रुप में ज्वाइन हुई थी। और प्रेगनेंसी में सब टाइम मैंने ध्यान किया है। 7 मंथ में मुझे बच्चा की हलचल होती हुई जानी हुई और ध्यान करते समय वो ज़्यादा हलचल करता था। मुझे महसूस हुआ और मैंने बोला सहेली को ऐसा ऐसा होता है, तो बोलती बच्चे को बोलने के लिए तैयार करो, जो आप बोलते हो कि बच्चे के साथ बोलो, वो बच्चा क्या करता है वो तुम ध्यान से देखो वो क्या करता है। मैं ध्यान करती थी, वो सब महसूस किया मैंने। और उस प्रेगनेंसी के दौरान मैंने पूजा पाठ भी ज़्यादा किए थे और पुस्तक पढ़ने के बाद मुझे पढ़ते पढ़ते श्री राम के दर्शन हुआ था, श्री कृष्ण के दर्शन हुआ था। वो मुझे हाथ में बच्चा देते हुए ऐसे दिखते थे। मैं बहुत खुश थी उस समय और मैं सब उनको सहेली को बोला मैंने ऐसा हुआ मुझे। वो बोली अच्छा है और जो तुम्हें चाहिए वो बोलो, जो तुम्हें चाहिए वो बोलो और ध्यान करती रहो। मैंने किया, सब कुछ छोड़कर मैंने उस ध्यान पर मैंने माइंड कंट्रोल किया और सब मैं आज तक ध्यान करती हूँ। और मुझे 3 नवंबर में एक बच्चा हुआ, उसका नाम रेवांश है। आज दीप्ति मैम आया था कोल्हापुर में, उनके दिखाने के लिए मैं लेकर आई थी बच्चे को। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, शांत है और उसका बिहेवियर भी बहुत अलग है। और जब मैं फीडिंग करती हूँ ना, तब उनके मुद्रा भी दिखती है। मैंने फ़ोटो ली है, मैडम को दिखाना है मुझे कि वो नहाने समय जाते थे, वो सोता था, वो ओम की मुद्रा करता है और हाथ में हाथ फंसा कर बैठते हैं। मैं जैसा वो बैठता है वो मैंने फ़ोटो भी खींच ली है 2 बार, वो भी दिखाना है मैडम को मुझे। ध्यान करने से पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी। उसके समय में बहुत झगड़ा करती थी, जो डिप्रेशन में चला जाती थी। सब कुछ जो लोग बोलते हैं मेरे बारे में, तो मेरे ऊपर बहुत असर करता था। और जब मैं ध्यान करने लगी तब से मैं नॉन वेजिटेरियन बनी और जो लोग बोलते हैं उसका असर मुझ पर कुछ भी नहीं हुआ आज तक। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है।
मेरी 9 साल की बेटी है। मेरा परिवार भी बहुत खुश है और सब कुछ मेरे बच्चे को देखने के लिए तरस रहे हैं। वो ध्यान करते समय मैंने किया है ध्यान उसके प्रेगनेंसी में, तो सब लोग आते हैं मेरा बच्चा देखने के लिए और सब बहुत खुश है, बहुत खुश है। ध्यान करने से मुझे फ़र्क हुआ, इसलिए मेरी मम्मी को मैंने बताया आप ध्यान करो। ध्यान करने के बाद आपको क्या क्या बदलाव मिला वो मुझे बताओ। वो ध्यान करने लगी, मुझे पाँव में दर्द था, पाँव फोल्डिंग नहीं होता था। अब नीचे बैठकर पाँव फोल्डिंग करके बैठती है और ध्यान करती है, हर रोज़ ध्यान करती है वो। और मेरे घर में जो लोग आते हैं उनको भी मैं बोलती हूँ आप ध्यान करो। ध्यान करने के बाद बहुत बदलाव आएगा। सभी शाकाहारी बनो, सभी ध्यानजनक बनो। और पितामह ब्रह्मश्री पत्री सर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी मास्टर को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद।